हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 2 अप्रैल एंड 2 अप्रैल एंड 1 अप्रैल दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 इन न्यू दिल्ली। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये मैम का फोटो लगा है, प्रेसिडेंट मैम है और डेफिनेटली इन्होंने ही इनॉग्रेट किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 को। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू मैम का। क्लियर। अब ये ऑर्गेनाइज किसने कराया था, तो देखो ये ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्लियर। और कहां पर? न्यू दिल्ली में, याद रखना। अब इसके अंदर है क्या, कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस किया गया, तो देखो इट हाईलाइट the importance of environment preservation and teach citizen about moral duty regarding conserving resources for future जनरेशन। याद रखोगे मेरे दोस्तों, ये इसको डेफिनेटली ये हाईलाइट किया है। क्या हाईलाइट किया है, मैं हिंदी बता देता हूं कि देखो सबसे पहला आपकी ड्यूटी है कि यार एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, यार वेस्ट को कर रहे हो। एनवायरनमेंट है तो आदमी की जिंदगी है। दूसरा क्या करा, दूसरा ये बताया कि लोगों को सिखाया कि यार तुम मोरल ड्यूटी है तुम्हारी, तुम रिसोर्स को ज़्यादा वेस्ट मत करो क्योंकि आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा परेशान रहेगी। क्लियर, याद रखना ये सब चीज़ें हैं। चलते अपन आगे। रिसेंटली who has been appointed as a private secretary to PM मोदी। प्राइवेट सेक्रेटरी पीएम मोदी किसको अपॉइंट कर दिया है, तो ये मैम है निधि तिवारी। कौन है? निधि तिवारी। और ये कौन है? इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है। और वी कैन से नॉलेज भी रखती हैं बहुत सारा डिप्लोमेटिक, और वी कैन से इंटरनेशनली लेवल के नॉलेज भी रखती हैं, तो इसलिए इनको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया है। किसका? पीएम मोदी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट सेलिब्रेट सरोल फेस्टिवल 2025। देखो सरोल फेस्टिवल 2025 अभी 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है और ये झारखंड ने सेलिब्रेट किया है। देखो झारखंड की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। ट्राइबल कम्युनिटी है, इसको सेलिब्रेट करती है ऑन द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। व्हाट आई मीन्स, जैसे गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल में साल ट्री को वक्स, वी कैन से साल ट्री की पूजा की जाती है। क्लियर। और यही है फेस्टिवल, सरोल फेस्टिवल। बस याद रखना ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है बाई ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ दी झारखंड। चलते हैं बनाएंगे। Who has been appointed as a National Institute of Health Director by USA Senate। USA Senate ने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर किसको वीकेंड से अपॉइंट किया है। देखो इनका नाम तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बहुत पहले ही दे दिया था, बट इनकी ऑफिशियली अपॉइंटमेंट अब हुआ है यूएस सेनेट के द्वारा, और ये है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। और ये कौन है? ये है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं मेरे दोस्तों। देखो हमें खुशी की बात है कि यूएसए में कई सारे इंडियन वी कैन से हायर ऑथोरिटी पर अच्छे अपॉइंट करे गए हैं। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प साहब टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, इंडिया को क्यों लपेटे में ले रहे हैं। इंडिया को तो छोड़ दे कम से कम यार, इंडिया तो तुम्हारा दोस्त है। जब 2020 में जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब मोदी साहब गए थे आपका प्रमोशन करने के लिए, याद है कि नहीं है? तो छोड़ो क्या करते, चलते हैं आप आगे।
विच कंट्री विल होस्ट इन चोज 2025 एयरफोर्स एक्सरसाइज, INIOCHOS 2025 एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये करेगी ग्रीस कंट्री। ग्रीस कंट्री इसको होस्ट करेगी और वीकेंड से स्टार्ट भी हो गई है, 31 मार्च से स्टार्ट हो गई है और ये चलेगी 11 अप्रैल तक। कब? 11 अप्रैल। इवन इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट, इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट। और एक और बात याद रखना कि इसमें 15 कंट्रियां एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगी और एक्सरसाइज आप जानते हो डेफिनेटली कॉम्बैक्ट दी एनी कैजुअलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ये सारे देखो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। ये एक्सरसाइज वही होती है कि अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना, दूसरी कंट्री से कुछ नया सीखना या फिर उसको सिखाना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। चलते बनाएंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। देखो ये अभी यूनेस्को ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। अब ये कब पब्लिश करी गई? तो देखो फ्रांस ने अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। फ्रांस ऑर्गेनाइज इवेंट, इस इवेंट का नाम था न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। ये फ्रांस ने अभी ऑर्गेनाइज किया था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इस नाम से इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर? अब इस इवेंट का मेन मोटिव क्या था? इस इवेंट का मेन मोटिव था टू टीच न्यूट्रिशियस वैल्यू टू चिल्ड्रन एंड enhance awareness in government regarding nutrition, याद रखोगे मेरे दोस्तों, दैट इज द मेन मोटिव। विच डेज ऑब्जर्व बता, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2025। ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कौन से दिन वीकेंड से ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को। इसकी थीम भी याद रखना, एडवांसिंग 2025 की थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2025 की थीम है और ऑटिज्म की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दैट्स वाई ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2 अप्रैल। चलते बनाएंगे। विच कंट्री विल होस्ट 6th बिम्स्टेक समिट 2025। ये मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था कि मैं 6th बिम्स्टेक समिट में हमारे मोदी साहब जाने वाले हैं और इसका एक इंडिविजुअल वीडियो भी मैंने बना के रखा है बिम्स्टेक के ऊपर। अगर आपको देखना है तो मैं आपको इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। क्लियर? लिंक मिल जाएगी आपको इनिशियल पे ही, तो आप बिम्स्टेक के बारे में पूरा जान जाओगे। ये मीटिंग होनी है 4 अप्रैल को। कब होनी है? 4 अप्रैल को ये मीटिंग होनी है। क्लियर? 4 अप्रैल को मीटिंग होनी है। कहां पर होनी है? थाईलैंड इसको होस्ट करेगा। कौन क्या होस्ट करेगा? थाईलैंड। और मैंने आपको डिटेल में बताया पर थोड़ा बता देता हूं, इसमें 7 कंट्रीज हैं मेंबर इसकी। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, नहीं इंटर मिनिस्ट्रियल सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल एंड कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखना, सिंपल है। बे ऑफ बंगाल इंटर मिनिस्ट्रियल सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल एंड कॉपरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसमें 7 कंट्री मेंबर है। सबसे पहली कंट्री जो होस्ट कर रही है थाईलैंड, दूसरी है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। नेक्स्ट है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। फिर है भूटान, फिर है वी कैन से नेपाल,
फिर है इंडिया, देन आफ्टर श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज की मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज की मेंबर है। और जब मीटिंग होगी तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इसका आंसर है थाईलैंड। चलते अपन आगे। सोंदागिरी ब्लॉक प्रिंट, अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रैक्टिस बाय आर्टिसन, गेट जीआई टैग, बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट ये किस स्टेट का है? वी कैन से एक आर्टिसन क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। इसमें कई सारे, देखो आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, ये बना रही है मैडम। अब ये इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है कि हाँ यार ये चीज सिर्फ ओनली यहीं बनती है। और ये है गुजरात का। गुजरात में कहां पर? देखो एक है जामपुर, जामपुरी है, जामपुर है, ये है अहमदाबाद में। यहां पर कई सारे लोग वी कैन से ये चीज बनाते हैं, सोंदागिरी ब्लॉक प्रिंट, और बड़ी फेमस है। देखो डिजाइन भी आप कितना अच्छा है, क्लियर। इसको जीआई टैग मिल गया है, तो गुजरात की है। इवन क्वेश्चन आ सकता है आपको। चलते अपन आगे। हु अनवेल्ड स्टैचू ऑफ महाराज अग्रसेन इन हिसार, हरियाणा। देखो आप देख पा रहे होंगे कि हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। और अभी हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी गए थे और इन्होंने क्या किया? अनवील्ड किया, अनवील्ड स्टैचू ऑफ अग्रसेन, अग्रसेन जी की स्टैचू को अनवील्ड किया। इवन इनऑग्रेटेड आईसीयू एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल। और कहां पर? हिसार में। कहां पर है दोस्तों? हिसार। हिसार कहां पर है? हरियाणा में। क्लियर? समझोगे? चलते बनाएंगे। What is the theme of योगा डे 2025 अनाउंस बाय पीएम मोदी? पीएम मोदी ने पहले ही योगा 2025 की थीम डिक्लेयर कर दिया है। और योगा सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। याद होगा डेफिनेटली, अगर नहीं याद है तो आप इंडियन क्या कहलाओगे यार। इंडिया की वजह से ही ये योगा डे सेलिब्रेट किया था। इंडिया ने पूरा एफर्ट लगा दिया था कि यार योगा को दिन भी दो यार। आप यूएन से बोल बोल के डेफिनेटली 2015 में इंडिया सक्सेस हो गई और योगा को एक दिन मिला। 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और मोदी साहब ने इस बार योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ ये नाम दिया, थीम दी है योगा के लिए। याद रखना, योगा किसके लिए? पृथ्वी के लिए है और सबकी हेल्थ के लिए। क्लियर? याद रखना। Who has been conferred prestigious उगाड़ी अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सोशल सर्विस। देखो उगाड़ी अवार्ड मिला है ये माइना स्वामी जी को। माइना स्वामी जी कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और इनको दिया किसने? आंध्र प्रदेश के सीएम ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने। क्लियर? याद रखना, सिंपल है। विच स्टेट है लॉन्च युद्ध नशयान विरुद्ध कैंपेन? देखो आप देख पा रहे होंगे ये है भगवंत मान, भगवंत मान। और ये सीएम कहां के हैं? सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब के सीएम है। क्लियर? भगवंत मान। पहले ये कॉमेडी में आए थे यार, कॉमेडी कर रहे थे। सीएम उनकी किस्मत में देखो भाग पता नहीं है कब कौन कहां पहुंच जाए। आप ये मत सोचो कि मैं वीक हूं इसलिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाऊंगा, अदर एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। भाग का कुछ पता नहीं है। सिंगल सीट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट मेहनत में कमी मत छोड़ना। भगवंत मान जी है, ये सीएम है पंजाब के। इन्होंने क्या है, जैसे आपने देखी होगी कमीने एक पिक्चर आई थी शाहिद कपूर की, जिसमें जो कई सारे ड्रग्स ले रहे हैं पंजाब में, वो रियलिटी बताई थी। और ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? ये पंजाब में वीकेंड से पाकिस्तान से आ रहा है कि लिए ड्रग्स ख़त्म करने के लिए पंजाब को। बट देखो ये ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है, ये कैंपेन स्टार्ट किया है कि जिससे ड्रग्स से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्लियर? चलते अपन आगे। विच कंट्री कंडक्ट टाइगर ट्रम्प ट्री सर्विस एक्सरसाइज विद इंडिया? ट्राई सर्विस क्या होती है? तीनों फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? ये तीनों सर्विस किस कंट्री की तीनों सर्विस के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करेंगी और जिसका नाम होगा टाइगर ट्रम्प। तो ट्रम्प आ गया है तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प।
हालांकि ये ट्रंप यहाँ का मतलब जीतना है, वहां ट्रंप एच नहीं है, ट्रंप अकेला है। क्लियर? तो क्या है, ये अमेरिका के साथ अभी यह है। क्लियर? ये एक्सरसाइज क्लियर याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है ये टाइगर ट्रंप। क्लियर? तो इसी के साथ 2 अप्रैल के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ मैंने 1 अप्रैल के भी कंप्लीट कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। सुनो, अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर 70% इकोनॉमिक्स खत्म करा दी है। अब इसी के साथ मैंने आपके लिए नए एमसीक्यू स्टार्ट करे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो देख लो आपकी वो भी स्ट्रांग हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस, दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।